ज्यादा सीरियस नहीं होगा सपोर्टिंग एक्टर वाले रोल को लेके। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं लाइमैन को कोई बंदा क्रॉस करता है। आई थिंक तुम पहचान लो कौन है वो, द जेंटलमैन ना। तभी सी शीट होता है और हम आते हैं जेम्स ली पे, जो जेम्स कीटे से पूछ रहा होता है हाँ भाई तो कैसे अपना वाइट करो। कीटे से वो यूजफुल तो है और मैं समझ चुका तूने उसे क्यों रखा होता अपने पास। जेम्स से संभाल के रखे, उसे काम आएगा फ्यूचर के अंदर। वैसे मुझे बात लोंडो मरवाने कब आ रहा है, उन लोंडो में इधर फोटो दी थी। कीटे स्माइल्स एंड सेज अभी चीजें ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं मुन्ना। तभी चीजें होता है हम आते हैं लाइटनिंग चोई पे, जो बोलता है ओहो देखो कौन आया यहाँ पे, जेंटलमैन। हम देखते हैं जेंटलमैन लाइटनिंग चोई से मिलने आया था और ये दोनों से पहले से जानते हैं और पता नहीं क्यों ये अब भी अड्डी हुई छिड़के जा रहा है अपने ऊपर। और लाइटनिंग चोई से पूछता है हाँ भाई क्या चाहे तू। लाइटनिंग चोई से अबे साले तेरे बॉस से मेरे पैर काट दे। ऑफ कोर्स मैं बढ़िया हूँ। पहले आई वाज अ बिट कंफ्यूज की एक मिनट जेंटलमैन के बॉस से तेरे पैर का व्हाट डू यू मीन बाय दैट, बट बाद में समझा ओ हाँ जेंटलमैन वाज अंडर ए लाइट, मतलब चाल चोई उड़ते थे पैर काटे थे, मेक सेंस। कह रहा भी जेंटलमैन लाइटनिंग चोई के पूरे घर में अपना डीओ स्प्रे कर रहा होता है और बोलता अच्छा तू इस कूड़ेदान में रहता है। बोलता है हाँ और मैं कहीं रहता हूँ इस उम्र के अंदर, बाकी तू कैसा है, क्या तू अब भी अमीर औरतों को सीड्यूस करके उनके साथ रहता है। जेंटलमैन सेज भाई लव हैज मेनी कलर्स यू नो, इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग यस आई एम अ वुमनाइजर। कहता लाइटनिंग चोई आज बात तेरे को लोग जेंटलमैन क्यों बोलते हैं बे, तेरा रियल नेम तो कुछ और है ना। जेंटलमैन सेज मुझे ना तो क्या बात कर रहा है। वैसे आता पहले हम कितना लड़ते रहते थे। लाइटनिंग चोई हाँ मेरे को याद है यार, मतलब बिना लड़ते रहते थे। लाइटनिंग चोई के बात पे जेंटलमैन सेज हाँ बिल्कुल, और आज मैं वो सारी की सारी लड़ाई को सॉर्ट करने आया। इससे पहले लाइटनिंग चोई को रिएक्ट जेंटलमैन एक किक थ्रो करता है लाइटनिंग चोई के मुंह पे। इस किक से उसका थोपड़ा घूम जाता है 180। ब्रो इज डेड। जेंटलमैन की एक किक से लाइटनिंग चोई इज डेड। जेंटलमैन उसकी टोपी सर पे रखता है, तो बोलता है यार तू बड़ा कमजोर हो चुका है, लिटरली सरप्राइज अटैक से मारा गया तू। कह बुरा मत मान, तू मेरा दोस्त है ना और दोस्तों दूसरी हेल्प करता है क्यों। तभी हम लाइन मैन पे आते हैं जो बोलता है अब यार वो बंदे की जो फ्रेग्रेंस स्मेल है वो अब भी मेरे ऊपर चढ़ी हुई है। हाँ देख कितनी यूज करता है वो। इस लोंडे को ये नहीं पता कि अंदर से मर चुके हैं और आगे तो पता लगेगा भी नहीं। पहली बात वो जा रहे हैं यहाँ से, दूसरी बात जेंटलमैन हर जगह स्प्रे करता जा रहा है तो ब्लड की स्मेल भी जल्दी बाहर नहीं जाएगी। खराब करके अंदर जेंटलमैन कॉल करता है व्हाइट क्रो को और बोलता है लाइटनिंग चोई मारा गया है। व्हाइट क्रो सेज अरे पर तुम तो दोस्त है ना, तो जल्दी मार दिया उसको। खैर जो भी स्टैंड बाय पर रही हो बिकॉज तू काफी बिजी होने वाला है, अभी तो एक मेरा और की बाहर आने बाकी है अभी। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं तो उतना देखने वाला हूँ, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं क्यों। द अल्टीमेट किंग। व्हाइट क्रो का नाइफ पहले लाइटनिंग चोई पे था, उससे निकाला बिकॉज वो मर गया और फिर उसने नाइफ घुसाया है हमारे अल्टीमेट किंग पे। अल्टीमेट किंग वाओ दे गोना हंट टॉम ली। ओके अब मजा आने वाला है थे। और इसी के साथ वॉर आर्क खत्म होती है और शुरू होती है एक नई आर्क, साथ में लेटेस्ट चैप्टर अब मैं शुरू करने वाला ना। जो नई आर्क है इसके बारे में तुम्हें बिल्कुल नहीं पता लगेगा। खैर अभी शुरू चैप्टर 587 लेटेस्ट वाला। यहाँ पे शुरू में वेड्रो की बेटी आई होती है वही चुन्नी। वेड्रो से मिलता है बोलता है अरे मुझे लगा भारो, वैसे पापा इधर काम कर रहे हैं थोड़ा। चुन्नी से अंकल आ चुके हैं। तब यहाँ पे कुछ लौंडे आते हैं बोलते हैं क्या बात है भाई, तो अपनी बेटे का अभी ध्यान रखता है। वैसे हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। वेड्रो बोलते तुम काफी दूर से आए, दिक्कत तो हुई होगी तुम लोगों को। और ये सो कॉल्ड अंकल्स ये बोलते हैं अरे क्या दिक्कत, तूने बुलाया और पैसा भी तो इन्वॉल्व। खैर पॉइंट पे किसे मरवाना ये बोल। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे 4 लौंडे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट कलर की गैंग से बिलोंग करते होंगे। खराब उन्होंने बोला किसको मरवाना है। इधर व्हाइट कलर बोलता है ओए ओए बच्चे यहाँ पे थोड़ा देख के तो बोल। ये अंकल बोलते हैं यार हमें तू इतना एक्सप्लेन मत कर, सिंपली मेन्यू दिखा कि खाने में कौन है, टपकाना किसको है। और भी सबका सॉर्ट ऑफ फेस भी रिवील हो चुका है और सारे नए कैरेक्टर है, कोई पुराना गुंडा नहीं है। ऑफ कोर्स जब ये लोग मैदान में उतरे तभी पता लगा इनके बारे में क्या स्पेशलिटी इनके एंड ऑल दैट। खैर अभी सीजन होता है और हम आते हैं वर्कर्स पे। वी केम टू मैंडियोक जो एक इनविटेशन कार्ड दे रहा होता है यूजिन को। एंड यूजिन बोला एक इनविटेशन कार्ड, मैंडियोक मेरे पास तो शादी कर रहा है। मैंडियोक अभी मेरा नहीं है पर तोले किसका है। यूजिन बोलता भाई मैं डर गया था एक्चुअली और मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये लोग शादी इतनी जल्दी। एनीवेज कांग्रेचुलेशंस टू देम। नाउ किस शादी की बात हो रही है चैप्टर में आगे पता लगेगा हमें, और बहुत इंटरेस्टिंग कपल है वो। पर हाँ अभी यूजिन वगैरह एक श्राइन में आए होते हैं, श्राइन टेंपल जो बोलना है बोल लो इसको। और यहाँ पे एक फॉर्चून वेंडिंग मशीन भी होती है। मैंडियोक बोलता है ये खेलने वाले हैं पर तू भरोसा करता नहीं चीजों के ऊपर। यूजिन बोलता है हाँ नहीं करता पर मजे के लिए करते हैं। तो कुछ कॉइन वार डालते हैं, उनसे एक बॉल बाहर आती है जिसको ये लोग खोलते हैं और मैंडियोक किस्मत में लिखा है ग्रेट फॉर्चून, मतलब तुम्हारी किस्मत बड़ी है एकदम। सेम चीज यूजिन ने ट्विन ब्रदर के भी किस्मत में लिखी हुई है, बड़े किस्मत एकदम। बट यूजिन की बात करें तो उसमें लिखा है ग्रेट मिस फॉर्चून, मतलब तुम्हारे किस्मत के एल लगने वाले हैं। वैसे तो यूजिन मैंडियोक वगैरह बोलते हैं बकवास है, यकीन नहीं करना चाहिए। यूजिन तो ये तक बोलता है मैं अपने स्किल्स के चलते अपने फॉर्चून को अच्छा कर सकता हूँ, तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। पर यू नो समटाइम कुछ चीजें सच हो जाती हैं, जानने का आगे यूजिन बोलता है वैसे मैं सोच रहा हूँ। और कितने लोगों को इनविटेशन गया होगा ना, जिन किसी भी शादी का इनविटेशन था इन लोगों को आया और किन को आया वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डैनियल को और साथ में उसके खड़ा हुआ है द वन एंड ओनली द लेजेंडरी
डोली। कितने लेजेंडरी कैरेक्टर्स का कमबैक होता है चैप्टर के अंदर। पहले हमने ड्यूक को देखा, फिर हमने येना को देखा जो बड़ी हो चुकी है, और अब वी हैव डोली। हम डैन को भी वेडिंग इनविटेशन कार्ड मिला है, और डोली ऊपर से बोल रहा होता है ओ ये शादी कर रहे हैं। शिशिर होता है, हम आते हैं जेक पे, हम देते हैं उसको भी एक कार्ड मिला है, बोला कांग्रेट्स ऑन वेडिंग पर, मुझे क्यों मिला है। फिर शिशिर होता है, हम आते हैं वेरन और सैली पे, और बोलते हैं पर ये है कौन। वेरन से मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं करा था कि मुझे बुलाएंगे। फिर होता है, हम आते हैं सैमुअल पे, जो इस टाइम सूटा फूकते हुए एक बॉडी बिल्डिंग की मैगजीन पढ़ रहा है। कमाल की बात है। एंड ऑल्सो कम ऑन, अगर तुम नहीं पहचान पा रहे मैगजीन पे कौन बना हुआ है, वो जिम जाना बंद कर दो। दैट इज नन अदर देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर एवर बोर्न, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। साफ पता लग रहा है वो है। खैर अभी सैमुअल को इनविटेशन कार्ड है, बोलता है हद है यार, हम इतने क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बार सीजन होता है, हम आते हैं वी व्यूअर शाइलोंग पे, एंड वी सी बोथ ऑफ देम आर हैप्पी। बढ़िया भाई। और बोलते हैं इन्हें पता था कि यहाँ पे रहते हैं, यहाँ बिना कार्ड को। फिर शिफ्ट होता है, हम आते हैं प्रिजन के अंदर, वेयर वी सी गंज। बोलता है हद है यार, पहले मेरे को लगा वैन और सैली शादी हुई है, वी आर रॉन्ग। फिर लगा जायलोंग और वी आर अगेन रॉन्ग। तो कौन है जान लेंगे, पर अभी आते हैं टॉम ली पे, जिसको भी इनविटेशन कार्ड आया है वेडिंग का। और देते हैं अभी वो पीरो सामने दो लौंडे बैठे हैं, बोल रहे हैं बॉस क्या बात है, अब आजकल कुछ ज्यादा ही पी रहे हो, कैसा इसलिए कि आपको और मिस किमी कभी बन नहीं पाई। तो हम बोलता है अरे नहीं वो बात नहीं है यार, मुझे आजकल थोड़ा बस अजीब लगता है, गैब्रियो की मर गया, चार्ल्स भी मर गया, और मेरी बॉडी भी कमजोर होती जा रही है। इसके लौंडे बोलते हैं यार आप तो ऐसी बात है, मरने टाइम आ चुका है। एंड टॉम सेज हाँ इट माइट बी माई टाइम टू लीव एवरीवन। यार मतलब लड़की ने ना बोला तो मर जाएगा तू। चल ठीक है टॉमली, मैं बैटिंग को नहीं लूंगा तुझसे, पर तू मर मत यार ऐसे। टॉम की इस बात पे उसके लौंडे बोलता है क्या बोल रहे हो यार आप, वाइट हाउस ऑफ सेंटर आपके बिना है क्या, आज जो हमें वो आपकी वजह से तो है। टॉम से यार आज मैं जिंदा हूँ और काम चल रहा है, खैर मैं कुछ देर के लिए किला छोड़ो और मैं इन्विटेशन कार्ड लेके जाओ। इसके लौंडे बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर, पर हमारा नहीं है। तो हमारा नहीं है तो कौन है, कुरू द रूए। ये इन्विटेशन कार्ड है मेरे लड़के नोमन का, किस शादी कर रहा है वो, यू ऑलरेडी नो इट। हम नोमन पे आते हैं जो बोल रहा है वेडिंग कार्ड ऑलमोस्ट सब लोगों तक पहुंच चुके होंगे। तभी उसकी फियांसे आते हैं, बोले तू काफी मेहनत कर रहा है। थोड़ी अजीब बात नहीं, यूजुअली इनविटेशन बिल्कुल आखिरी में सेंड करते थे। मुझे हाँ मुझे पता, मैं वेट नहीं कर पा रहा, मेरे को हमारी शादी बस सब लोगों को बताना बहुत जल्दी। ये बात बोल तो नोमन खड़ा होता है, फिर वो सामने तो अब बट लौंडा बीच में रुक जाता है, बिकॉज इस टाइम उसे सामने खड़ी है उसकी प्रेमिका, जो बोलती है क्या हुआ, मैं थोड़ी अजीब लग रही हूँ क्या। नोमन उसको देखता है और उसे मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आता। ब्रो इज जस्ट सो हैप्पी कि ये परी मेरे को मिली। हाउ, क्या मैं इतना लकी था। शी सेज क्या हुआ, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। नोमन से अजीब लग रहा है। शी सेज मुझे पता ही था। नोमन बोलता है अजीब लग रहा है बिकॉज मेरा दिल कुछ ज्यादा धधक कर रहा है। मित्सुकी बोलते हैं क्या। आगे नोमन बोलता है यार मेरी बात सुन, देख मुझे पता है मैं मजे लेता रहता हूँ पूरे टाइम, जब मैं तेरे को देखता हूँ मेरे अंदर ठरकपन बढ़ जाता है। एंड आई ओनली टॉक अबाउट नॉकिंग यू डाउन। बेटे तेरे इंटेंशन मेरे को पहले पता थे। कैनोमन आगे बोलता है पर आज ये सीन बिल्कुल नहीं है। नाउ आई वांट टू सी यू ड्यूरिंग द डे मोर देन द नाइट। मतलब मैं तेरे को अपने बिस्तर में कम अपने साथ आ देखना चाहता हूँ। देख रहे हो, इसे बोलते हैं लोंडो प्यार। क्या बोल रहे हो, ये कौन चिड़े का नाम है। खैर आगे नोमन बोलता है मैं वादा करता हूँ टू लिव एंड डाई फॉर यू। वाओ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग आवर होमी नोमन टू से दिस। नोमन की बात में मित्सुकी सेज रूए तू साले पूरा टाइम ठरक में रहता है क्या। उसने जो ये बोल नाम देते हैं उसका तीसरी टांग खड़ी हो चुकी है। ब्रो व्हाट एक्साइटेड, बोल रहे सुहाग अभी मनाएंगे। हाँ वो दो तीन और लड़के में मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों ने मित्सुकी को रेडी करा होगा और वो भी शर्म आ रही होती है अभी नोमन की तीन टांग खड़े होते देख के। माय बॉय रैपिड डॉग इज अबाउट टू राइड हिज बाइक। बाइक का नाम है मित्सुकी। एनीवे भी सीजन होता है और हम आते हैं डैनियल पे, जिस सेकंड बॉडी तकिए पे लेटी हुई है और अपनी बॉडी के ऊपर लेटा हुआ है उसे पिलो बना के। वैसे जस्ट इमेजिन तुम्हारे साइड में एक बॉडी पड़ी हुई है, एक लाइक जिंदा लाश, कि अगर तुम सोगे तुम उस बॉडी में उठ जाओगे। थोड़ा अजीब फील नहीं होता डैनियल को। एनीवेज अभी उसे अपनी और यूजिन वाली मीटिंग याद आ रही होती है और वो बोल रहा होता है यूजिन काफी टफ ओपोनेंट था। बाकी जो मैं स्टीव ने बताया कि जेम्स और कीटिंग दोनों इन्वॉल्व है कैब्रियो को मारने में, ये बात अपने तक नहीं रख सकता हूं, तो मुझे उसे बताने पड़ेगा। और वो कौन बंदा है, वो है जेक किम। तो डैनियल फोन में आता है जेक को, जिस टाइम ड्राइव करता हुआ जा रहा है लाइटनिंग चोई के पास। जेक आता है मैंने फोन ट्राई करा पर वो पिकअप नहीं कर रहे हैं। मैं बस थोड़ा वर्ड उनके बारे में, चलो किसी को पता लगने वाला ना कि मर चुका है वो, मैं थोड़ी देर बाद जेक को पता लग जाएगा। एनीवेज अभी मुश्किल होने वाली है वो, जैसे सारे बोलना तो डैनियल वही बोलता है आई थिंक जेम्स ली और कीटिंग दोनों ने साथ मिलकर कैब्रियो किम को मरवाया था। ये बात सुनते तुम जेक का रिएक्शन देख सकते हो। वो थोड़ा सीरियस होता है और बोलता है तो क्या बकरा है ये। डैन बोलता है वो एक्चुअली मेरे को ये हेल्प कर रहा है जो बहुत बड़ा है। उसे कुछ और बोलता है पर उसे ये पता लग गया था, उसे पक्का पता है कि ऐसा ही हुआ था पर उसमें कोई एविडेंस नहीं है इस चीज के रिगार्डिंग और वो ऐसी बिना बात चीजों को नहीं बोलने वाला। बट स्टिल उसके इस क्लेम को कंफर्म करने के लिए मैंने किसी पूछने का ट्राई तो करा है और वो है इसका मामा। जेक सेज और वर्कर वाला तो उसे नहीं मिलवाने दिया, वो क्यों। डैन बिल्कुल जगह के बोलता है पर हाँ एक गुड न्यूज है, तू और मैं दोनों के पास एक अच्छी
अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट गीटे एंड जेम्स ली बोथ एट द सेम टाइम। वैसे भी यूजिन क्या कर रहा होगा? हम उस पे आते हैं तो शायद जिन्यूक पार्क के सामने खड़ा हुआ है और वो बोल रहा है कि जल्दी उठाना पड़ेगा, मुझे जानना है पास में क्या सब हुआ था। एट दिस पॉइंट मेरे को लगता है डैनियल भी गैब्रियल किम के मौत ही पीछे रीजन जानने का ट्राई कर रहा होगा। जेम्स और कीट किम दोनों इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर, तो पक्का उसे उनके बारे में पता लगने वाला है। खैर जो भी है, लड़ाई तो उनके बीच ही होगी और वर्कर्स इसका फायदा उठाएगी। यूजिन को लग रहा है कि हमेशा की तरह दो अलग अलग पार्टी लड़ेंगी। इस बार वो पार्टी है कीटे एंड जेम्स वर्सेस डैनियल एंड हिज गैंग, और इसका फायदा कौन उठाएगा? अपोन। बट बच्चा हर बार ऐसा नहीं होता, यू नो। इसके बोलता है बंदा आता है, बहुत दिक्कत हो गई है। यूजिन बोलता है अरे क्या हो गया यार? और ये बोलता है वी आर अंडर अटैक, हमारी फर्स्ट एफिलिएट पे काफी स्ट्रॉन्ग लोगों ने धावा बोल दिया एक साथ ही। यूजिन बोलता है वी आर अंडर अटैक है। जब बंदा बोलता है सिर्फ फर्स्ट एफिलिएट नहीं, सारी की सारी एफिलिएट पे कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों ने धावा बोल दिया है और वर्कर फोर्स वो इतना कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यूजिन बोलता है पुलिस क्या कर रही है? बोलता है वेल पुलिस वालों ने अपने लाइन सेटअप कर दिया हर एक एफिलिएट के आगे, मतलब पुलिस किसी और को भी एफिलिएट अंदर जाने नहीं देगी। और जो लोग अटैक कर रहे हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में अटैक कर रहे हैं। जो भी हमारे पास स्किल्स है हम उनके साथ उन लोगों को नहीं रोक सकते हैं। एकदम से वर्कर वालों पे कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइज अटैक करवा दिया है और पुलिस भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। समझ रहे हो ना कौन करवा रहा है ये? मुझे मन में ये बोलता है एक ऑर्गेनाइज और स्किलफुल ने अटैक कर दिया और पुलिस भी हमारे अगेंस्ट है। तभी उसे कॉल आता है और कॉल है जेम्स ली का। बोलता है उधर मामला काफी क्योटिक हुआ, क्यों? यूजिन बोलता है मैं तेरे बारे में सोच रहा था जेम्स ली, तो गवर्नमेंट यूज कर रहा है हम पे अटैक करवाने के लिए, जो डैनियल पार्क नहीं करवा पाया। पर तो ऐसा कर क्यों रहा है? वी सॉल्व्ड ईच अदर वीकनेसेस। आई थॉट हमारा रिलेशन अच्छा था। जेम्स सेज आर यू श्योर अबाउट दैट? कि हमारा रिलेशन अच्छा था? देख मेरा क्या करना है, वो ग्रैंड रीजन तो नहीं है, इट इज जस्ट शी वाज अनकंफर्टेबल अबाउट दैट पास्ट इंसिडेंट। यूजिन बोलता है शी एंड पास्ट इंसिडेंट क्या? जेम्स इसकी बात काटते बोलता तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं उस सबको टपकाने वाला हूं जिन लोगों को भी पास्ट के बारे में नॉलेज है, तू, जिन्यूक पार्क और बाकी सब लोग भी। टुडे आई एम गोना एलिमिनेट एवरी सिंगल वन ऑफ यू हु नोज अबाउट दैट पास्ट इंसिडेंट। जेम्स इस टाइम गैब्रियल किम की मौत के बारे में बात कर रहा है। हाँ एविडेंस तो नहीं है, एविडेंस तो अपने लॉन्डे के पास ही है, जेम्स ली के पास, बट सिर्फ जिन लोगों को पता है वो सबको ही टपका देगा। आई मीन एक तो ऑलरेडी मर भी गया भाई, और दूसरा बंदा जो आराम से खराटे मार के सो रहा है उसमें भी कुछ लोगों ने धावा बोलने वाले हैं ऑलमोस्ट। इस सबके बीच जेम्स ली बोलता है यूजिन को फोन पे कंट्री साइड से एक लॉन्डा है, सब कुछ उसने सेटअप करा है और मैंने बस थोड़ी बहुत हेल्प करी उसकी। वैसे हाँ इस बार तेरे लिए मुश्किल होने वाला जो काउंटर करना, दिस यू आर नॉट एन इजी ओपन, तुमने काफी कुछ प्रिपेयर करा है, काफी कुछ प्रिपेयर करा है एंड आई एम क्यूरियस तू कितना टिक पाएगा बेटा। और ये बोलते हैं हम व्हाइट क्रो को देखते हैं जो अपनी बेटी चुन्नी के साथ खेल रहा है और बोल रहा है पापा बहुत जल्दी वापस आएंगे, ठीक है प्रिंसेस। और पता नहीं क्यों मेरे को देख के लग नहीं रहा कि चुन्नी उसकी बेटी है एक्चुअली। और जिसने बोला था मैं जाऊंगा तो कब तक टिक पाएगा, तो हम देखते हैं कीटे किम को जो इस टाइम प्रिपेयर हो रहा है। अगर ये मैदान में आ रहा है तो प्लीज गो एंड फाइट टॉम ली, तो उससे भिड़े वही अच्छा लगेगा। खैर इसके बाद जेम्स यूजिन को बोलता है और मैं देखना चाहूंगा कि दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी जब तेरे साथ जीनियस मरेगा बच्चा। वैसे अगर हम सोचे तो आज तक बाकी सारे क्रू पे तो अटैक हुआ है पर वर्कर वालों पे कभी नहीं हुआ, पर इस बार कहानी अलग है बच्चे। जरा मैं तेरे को एक्सपीरियंस देने वाला तूने औरों को दिया है। तभी हम यूजिन और स्टीव का वाला मूवमेंट देखते हैं जब स्टीव ने यूजिन को बोला था कि भाई थोड़ा आराम से चल, तू इतना जल्दी भाग रहा है तो मारा भी जा सकता है। ये मूवमेंट खत्म होता है एंड जेम्स ली सेज और इसके साथ शुरू होता है द हंट फॉर वर्कर्स। उसके ये बोलते ही इस रूम के अंदर 5 लोंडे आ जाते हैं तभी के तभी। जिस बंदे ने मैसेज डिलीवर करता उसको ऑलरेडी स्टैब कर दिया इन लोगों ने और 4 चढ़ चुके हैं अपने यूजिन के ऊपर। खैर इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है और अभी शुरू होती है द हंट फॉर वर्कर आर्क एंड डेफिनेटली दिस गोना बी अ लॉन्ग एस आर्क। अब देखो यहाँ पे ऑफ कोर्स यूजिन को कुछ नहीं होएगा बिकॉज मैन आके बचा ही लेंगे, ऐसे नहीं मरने वाला वो। दूसरी बात अबे जिन्यूक पार्क भी है, उसे उठाओ, वो आई थिंक सबको संभाल लेगा अगर वो पागल नहीं होता तो। ऑल्सो आई थिंक अब तुम समझ गए एक चीज और, जब डैनियल आया था लास्ट चैप्टर के अंदर यूजिन वाला आप बात करते हैं तो शायद से यूजिन ने पहले एंटिसिपेट कर लिया होगा अटैक, तो मैं भी डैनियल वाला टीम अप करने के सोच रहा होगा। एनीवेज अब जो सब होगा देखेंगे अगले चैप्टर के अंदर जो मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे फ्राइडे के आसपास आ जाएगा, मेरी वीडियो तभी आ जाएगी। खैरों में इससे पहले खत्म हो 2024 अक्टूबर से लेके 2025 दिसंबर तक हफ्ते के हर एक संडे पे डैडी बुक पे तो हमने लुकिज्म के पार्ट्स एंजॉय करे। आउट ऑफ ऑल द 57 पार्ट्स दैट आई हैव कवर्ड 4 वीडियोस पे 1 मिलियन प्लस व्यूज हैं और 52 वीडियोस हैं जिनके ऊपर 600k से ज्यादा व्यूज हैं। सो या दिस इज ह्यूज। खैर उसके आगे भी स्टोरी है, हमने क्या करना शुरू करा था जनवरी के अंदर और क्या सारा बंद खराब हुआ तुम लोगों ने मेरे साथ फेस करा था। पहले स्ट्राइक का सीन हुआ, वो शॉर्ट हुआ, फिर वापस स्ट्राइक का सीन हुआ एंड एट दिस पॉइंट आई थिंक दे आर मैनुअली स्ट्राइकिंग। सो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वेबटून उसके ऊपर जो फ्री चैप्टर्स आ रहे हैं मैं वो शुरू कर रहा हूँ जो सीरीज मैंने कवर नहीं करे हैं।
हैं। और हाँ, पार्ट 57 4.5 महीने पहले आया था, तो काफी थे तुम लोग भूल चुके, तो हियर्स अ क्विक रिकैप। पार्ट 57 के अंदर इंचोन आर्क खत्म होने के आगे सीन देखते हैं हम। पहले तो एक पास्ट का सीन जहाँ सैमुअल र्यू को हरा दिया था और उसे बताया था फिर कि मुझे तुम लोगों के साथ काम करना है, मतलब वही तुम्हारी वो 7 बॉर्डर क्लैन ऑफ हांगकांग। सैमुअल ने ये बोला था कि भाई देखो तुम लोगों पर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता है, तुम्हारे मुंह पे मुंह जाता है कोई भी, बट टेंशन नॉट, आई विल मेक द वर्ल्ड एक्नॉलेज यू। सो या दैट्स वेयर यू एग्रीड टू वर्क विद सैमुअल। उसके बाद हम इंचोन का आफ्टर मैच देखते हैं। पीट गैंग सबका शुक्रिया करती है एंड दे आल्सो एग्री टू हेल्प जे। साथ में किंग ऑफ बूचियन, ये स्ट्रीमर लड़की, किंग ऑफ ओएजीगोंगबू बोल ले तो अपना तलविंदर बाबू, और किंग ऑफ डायजियन, दिस वियर्ड एस डूड, ये लोग भी जे के साथ आ जाते हैं। और जे टीम क्यों बना रहा है, वो सीन है उसका जो भाई है ना कीटे किम, द मोस्ट काइंड हार्टेड डूड आउट देयर, उसकी हेल्प करने के लिए, कीटे को बेसिकली रोकने के लिए। खैर इसके बाद हमने जियोना को भी देखा था जो पता नहीं क्या फूक के आया था, क्योंकि उसको लग रहा था वो जेम्स ली को मार डालेगा आज। लाइक कम ऑन बॉडी, बी रियल। जेम्स भी फुल मजे लेता है इसके, बोलता है आज तुम अपने कुत्ते को बेल्ट से पीटूंगा। इतना किला ज्यादा लंबा नहीं टिकता। मौका मिलते जियोना अपनी लाइफ एंडिंग किक थ्रो करता है, उसे लड़ता खत्म, इससे मैं जेम्स को मार डालूंगा। क्या है जेम्स ली, कुछ भी नहीं, एक एक मारी मर गया वो, इसको लग रहा था ऐसा। जेम्स साला गेम में फ्लिप कर देता है, एक ब्लास्ट और अगले पल जियोना ही पेला गया। वी स्टिल डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सॉर्सरी जेम्स डिड देयर। खैर हमने कीटे को भी देखा था जो फुल अयाशिया कर रहा था, और जो ही डिसाइड्स कि वो 4 लोग जिनको जेम्स ने बोला था इसको मारने के लिए, उनको मारने का टाइम आ गया है। दूसरी साइड अपनी फोर्स और बढ़ाने के लिए जैक और डैन पहुंचे थे जोहान के पास, पर जब उन्होंने देखा जोहान अब अपनी लाइफ में फाइनली जाके खुश है, सो दे डिसाइडेड नॉट टू रिक्रूट जोहान। उन्होंने जोहान को बताया भी नहीं, बट जोहान समझ गया था, इतना ही बेवकूफ नहीं अपना लौंडा। फिर हम वर्कर्स की भी अपडेट लेते हैं, वेयर वी सी सम न्यू एडिशंस टू द टीम। फोर्थ एफिलिएट का नया प्रेसिडेंट ये जिनजैन, थर्ड का डेरियस ये हेवन, सेकंड की स्मैशेबल मित्सुकी, और फर्स्ट का ये फट्टू। इसके बाद हम दी गोट, दी स्ट्रॉन्गेस्ट इन दी वर्ल्ड जामी को भी देखते हैं, जो 5 साल की हो गई है, और वो किंग ऑफ जोलाडो और उसकी बेटी दोनों को पीटती है। बताओ किसी में है इतना दम कि उसको और उसकी बेटी को साथ में पीट दे। जामी ने कर दिया, जामी या ना जो बोलना है बोल लो। हाँ बाद में भी होता है वैसे कि बंदा फर्स्ट जन का किंग है, चांगसू हो और वाइट करो। इसके बाद हम डैन और स्टीव पे भी आते हैं जो ड्यूक को एक रैप शो जीतते हुए देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि स्टीव किसी और ही पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है। अपेरेंटली ही नोस समवन जो जेम्स के भी ऊपर बैठता है, और जितना मेरे को लगता है आई थिंक वो डैन की मम्मी। खैर इसके बाद हम लाइनमैन दी गोट के टीचर लाइटनिंग चुई को भी देखते हैं आखिरी बार। यप, जेंटलमैन बाबू एक किक के अंदर उसको हमेशा के लिए सुला देता है, और इसके साथ हंट फॉर द 4 मेजर कैरेक्टर शुरू हो जाता है। एक ऑलरेडी खत्म। और कोई भूल है कि जेम्स इन लोगों को क्यों मरवाना चाह रहा है? वेल बिकॉज दे नो जेम्स का डार्क पास्ट, की उसका फेयर डैन की मम्मी। वेल बिकॉज दे नो कीट और जेम्स के डार्क पास्ट के बारे में, दैट दे वर इन्वॉल्वड इन द किलिंग ऑफ द वन एंड ओनली किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड गैब्रियल किम। इसी बात में पता चलता है कि अपना लड़का नोमन शादी कर रहा है मिज़ुकी से। वो सबो कार्ड भिजवाता है, गन को भी जो जेल में है। गन बोलता है ये साला पागल हो गया क्या? खैर जो भी, ये बड़ी खुशी की बात है, आई एम हैप्पी फॉर माय बॉय नोमन। बट जो वर्कर वाला साथ होता है वो खुशी की बात बिल्कुल भी नहीं है। सारे एफिलिएट्स पे एक साथ अटैक हो जाता है, इवन अपने यूजिन पे भी। और इसके बाद शुरू होता है द हंट फॉर वर्कर्स, जो ऑफ कोर्स जेम्स करवा रहा है। और अब शुरू होता है लुकिज्म पार्ट 58, जहाँ शुरू में हम एक बिल्डिंग को देखते हैं, आगे लिखा है कैसीनो। ये वर्कर सेकंड एफिलिएट वाली बिल्डिंग है। अंदर माता सेकंड एफिलिएट की प्रेसिडेंट स्मैशेबल मित्सुकी पे, जो बोल रहे रुक जाओ तुम लोग हो कौन और तुम अटैक क्यों कर दे एकदम से। वो एक्चुअली सब आपका ऑटोग्राफ चाहिए बिना कपड़ों के। ये सारे लौंडे लपाटे जिन्होंने अटैक करा है, इनमें से बोलता है अबे कौन है, और इसकी आवाज से लग तो नहीं रहा कि कोरियन है। देखो जो बॉडीगार्ड वगैरह होंगे कैसीनो के बाहर, तो पीट दिया इन लोगों ने। तो अब सेकंड एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव आता है लड़ने, जो है अपना आखिरा। आते बोलता है अरे मैं ठिकान लगा दूं लोगों को, इन्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, उन्हें जानना भी नहीं तू कौन है। आगे बोलता है इनमें बड़ा दम है, साढ़े मेरे अड्डे में आ गए, इनको पता नहीं मैंने कितनी मेहनत करी एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। अब इन लोगों को समझाता हूँ। साढ़े एक तो इसका हेयर कट एकदम टट्टी, मतलब क्या हेयर कट है भाई ये। और इसकी आई लैशेस पूरी लड़कियों वाली, और आईब्राउज इतनी पहननी। भाई तू क्या बनना चाह रहा है मुझे ये बता पहले, तेरे को क्या बनना है? क्लाउन ले बन जा। द मोमेंट ही से ऑल दिस बुलशिट कि मैं इनको पेल दूंगा, ये कर दूंगा, मेरे अड्डे में कैसे आ गए। 2 लोंडे आते हैं, एक ने मारा घुसन, एक ने मारी लात, और खत्म भाई का गेम। पतंग बना के उड़ा ही दिया। जनरल पिट्टा बोलता है अबे है कौन ये, और दूसरा बोलता है इतना कमजोर क्यों है, इतना कमजोर क्यों है। दिस हैज टू बी टॉप 10 ग्रेटेस्ट इंसल्ट ऑफ ऑल टाइम। यार अभी आखिर हवा में होता है, वो बोलता है मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया इनके अटैक पे, साले हैं कौन ये लोग। अभी रिवील कराता है कि ये पाजू और पोहांग के फर्स्ट जनरेशन के लौंडे हैं।
देखो एग्जीक्यूटिव बाबू तो कुछ कर नहीं पाए और अबे और कोई है नहीं स्मैशर मित्सुकी को डिफेंड करने के लिए, तो यहाँ पाजू पोहंग के लौंडे उसे भी कूटते हैं। एक पेट में इतना तगड़ा घुसन भाई हिल गई वो लड़की, सीधा घुटनों पे और मुंह से खून। पाजू पोहंग जिस भी फंजेशन के लौंडे ने मुक्का मारा मित्सुकी को, वो बोलता है मित्सुकी सोमा सेकंड एफिलिएट की प्रेसिडेंट तो या ना वो देख हमें तुझसे कोई दिक्कत नहीं, हम बस अपने ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। और ये बोलते मित्सुकी को चोक भी करने लग जाता है। हम सरप्राइज की मित्सुकी इसका एक पंच खाने के बाद होश में है। वैसे वो आखिर सही में बेहोश हो गया पंच के बाद। फिर आगे बंदा बोलता है मे भी तुम लोगों को लग रहा हो कि अनफिल्म लोग ऐसे मरने वाले हो, तो एटलीस्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारे ऑर्डर्स क्या थे। देखो हमें सिंपली बोला गया था एलिमिनेट द वर्कर्स। इतना पास आके क्यों बोल रहा है तू, मतलब ऐसे बोलना हंसी पे आवाज आ जाएगी हमको। आगे बोलता है हमें हायर अप्स ने बोला था कि जो सब सीन मचेगा वो संभाल लेंगे उसको, सो वी आर फ्री टू यूज एनी मींस नेसेसरी। ये शब्द और ये फ्रेम साथ में नहीं होना चाहिए। Because as they said, हमें जो करना है हम वो कर सकते हैं, हायर अप संभाल लेंगे। आगे बोलता है और जरा देखो तो व्हाट अ स्मोकिंग बॉडी। हेलो नोमन, हाँ कहाँ पे है तू, राइड पे गया भाई, तेरी राइड को ना कोई और राइड करने वाला, तो फटाक से वापस आ जा। आगे लौंडा बोलता है हमें बोला गया था तुम्हें जो करना है वो करो, ये कुछ ज्यादा नहीं फ्रीडम नहीं दे दी तुम मेरे को, तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता अगर तुम्हें मारने से पहले मैं थोड़े मजे ले लूं तुम्हारे साथ, बस पर्सनली मत लेना बड़ी, पर्सनली मत लेना तो एक्सक्यूज मी। आगे बोलता है और हाँ ये सेम चीज और एफिलिएट्स में भी हो रहा है एट द वेरी सेम टाइम। तो हम थर्ड एफिलिएट को देखते हैं जहाँ पे योंगिन के फर्स्ट जनरेशन के लौंडों ने हेवन को दबोच लिया है। डायरेक्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे जाने दो। अच्छा, और जब तू औरों का दबोचा जाता खैर आगे ऐसा मन में बोलता है कि ये लोग कौन है और एकदम से हम पे अटैक कैसे हो गया, माई लवली बॉयज आर बीइंग अटैक्ड। हाँ ये नहीं सुधरने वाला। बट एज यू कैन सी इसके प्यारे प्यारे लौंडों की अच्छी अच्छी कुटाई हो रही है योंगिन के लौंडों से। वह देख रहे हो वो सारे फॉर्मल अटायर मैंने कूटने। और सर तुम लोगों को याद नहीं तो थर्ड एफिलिएट के अंदर कुछ वो चाइनीज लोग भी थे, याद है ना, जो गोरिल्ला ने पाला था, वो ह्यूमन से बड़ा वीक मानता था एंड ऑल दैट। डेरेस बोलता है वो लोग तो थोड़ा होल्ड बैक कर पा रहे हैं इनके अगेंस्ट, बट चाइनीज एग्जीक्यूटिव बहुत कम है और योंगिंग वाले बहुत सारे हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़े टाइम बाद ये भी पिटेंगे पक्की बात। अरे अबे चाइनीज एग्जीक्यूटिव ये सब बोल रहे हैं तुम सालों कौन हो, हम पे अटैक कैसे कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बाद हम वापस आते हैं डेरियस पे जिसकी गेम बजने वाली है। सीरीज होता है फोर्थ एफिलिएट पे और उनकी गेम बज रही है ऑलरेडी। सैम च्यू के फर्स्ट जनरेशन के लौंडे जिंगजैंग को कूट रहे हैं, एक घुसड़ में इसकी नसें फटने लग गई। साथ में इसके लौंडे वो के हाउस, उनके भी मुंह पे चांटे घुसड़ पड़ रहे हैं। जिंगजैंग पिटते हुए बोलता है मुझे लगा वॉर वगैरह खत्म हो चुके सब कुछ, तो ये साले कौन है, क्यों अटैक कर रहे हैं हम पे। मेरे को लगा था पूरी वर्कर्स को मैं अपना बना लूंगा, जो भी मैं सोचता हूँ ऐसा कभी होता क्यों नहीं कुछ। नथिंग गोज एज प्लान्ड इन दिस अकर्स्ड वर्ल्ड, अ गोट सेड दिस। कह रहे जो कैन सी जो वर्कर्स वाले हैं फोर्थ एफिलिएट में वो तो पिट ही रहे हैं, आई मीन वो तो हर जगह पिट रहे हैं, पर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं। यू गाइस रिमेंबर देम राइट, लाल बाबा का नाम याद नहीं है मुझे, पर दोनों टकलू का नाम याद है, होप और इवान पा। आई डोंट नो क्यों नाम हो याद है इनका, पर सम हो याद है। कहते बाद फर्स्ट एफिलिएट का नजारा भी देखते हैं। वी हैव आवर फट्टू प्रेसिडेंट राइट हियर, मिनी योंगपा, जो भीख मांग रहा है उनसे कि प्लीज रुक जाओ। और यहाँ पे जो अटैक हुआ ये तो भाई पूरा रश करा स्क्वाड ने एक साथ, भाग गया और लोंडो को कूट ही डाला। अभी मिनी योंगपा ये सब बोल रहा है रुक जाओ, ये सब मत करो बिफोर आई कॉल द पुलिस। कॉल द पुलिस, वो जेम्स है ना, वो पुलिस जेल में लेके बैठा है। और मिलने पार होते हुए बोलता है कि ये कौन करवा रहा है, ये भाई सब करवा रहे हैं, और कौन करवा रहा है सब कुछ। कीटे भी व्हाइट क्रॉस से अपडेट भी लेते हैं कि क्या सिचुएशन है भाई। व्हाइट क्रॉस सेज 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर हम हर एक एफिलिएट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ से लेकर लुकिज्म का जो भी चैप्टर चल रहा है अब तक 1 घंटे क्रॉस नहीं हुआ है। जो भी कीटे बोलता है बहुत बढ़िया, और कोई दिक्कत है अब तक, बट वो बोलता है दिक्कत है एक, और वो है टॉम ली। जितना मुझे पता है वो वर्कर वालों के साथ ही मिला हुआ है, उन लोगों ने अलायंस फॉर्म कर रखे, उनका गोल सेम है। अगर अल्टीमेट किंग मैदान में आता वर्कर की हेल्प करने तो हमें दिक्कत हो सकती है, बट स्टिल तुझे भी इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं कीटे। तू सोच ना मैंने जेम्स से क्यों हेल्प मांगी इस चीज के अंदर, बिकॉज ये ब्रूट फोर्स है, हम उस बंदे को नहीं रोक सकते हैं। ब्रूट फोर्स तो वही होगा कि जाके उसे भिड़ जाना, उसे मत्था फोड़ना, जो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। सो यार जो भी व्हाइट ग्रो भी कर रहा है उससे टॉम हिल भी नहीं पा रहा है। हम टॉम पे आते हैं, बोलता है अबे यार मैं सो रहा था, अब एकदम से क्या मेरे ऑफिस में छापा पड़ गया, इसके ऑफिस में इनकम टैक्स वालों ने रेड मार दी। टॉम वही का वही जमा पड़ा है, वो सब कुछ चेक कर रहे हैं फाइल्स वगैरह, बोल रहा हर एक कॉर्नर चेक करो और हर एक फाइल ध्यान से देखो। टॉम बोलता है भाई ये गलत बात है, एकदम धावा बोल लोगों ने मेरे ऊपर। टॉम आगे बोलता है मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, मैं तो पब्लिक के लिए इतना कुछ करता हूँ, तुम लोग एकदम से यहाँ पे आ जाना, दिस स्मेल्स फिशी, कुछ तो सीन है, तू पब्लिक का अच्छा करता है, तू नंगा कर देगा उनको, पैसे और डेफिनेटली कर देगा। टॉम आगे वही बोलता है तुम साले कुछ और कांड करने तो नहीं आए हो। टॉम थोड़ा सस्पिशियस तो हो रहा है, बट ही कांट डू शिट राइट नाउ। हम आते हैं व्हाइट क्रो पे, जो बोलता है टॉम तो नहीं हिलने वाला, सिंपल बात, इस टाइम वर्कर्स की हेल्प नहीं कर पाएगा, यप आज यूजिन मारा जाएगा। ये बोलते हैं यूजिन पे शिफ्ट होता है, जिसपे भी
अटैक हुआ था। द बैड न्यूज डिलीवरी गाय उसे भी स्टैप कर दिया। अगले पल 4 लौंडे यूजिन को भी करने वाले होते हैं, बट उसका ट्विन ब्रदर आके उसे बचा लेता है। बॉय यू योंग, यू सेव्ड योर ब्रदर्स एस। और अभी यूजिन फोन पे होता है जेम्स के साथ, तो यूजिन बोलता है ठीक है जेम्स, मैं एडमिट करता हूँ अपने वर्कर वाले थोड़े वीक हैं, और वैसे मेरे को लगता नहीं कि तूने मुझे अटैक करा बिकॉज मुझे तेरे केस के बारे में पता है। अगर तूने सही में इस चक्कर में अटैक करा तो तू कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल कर पाएगा ना। इस बंदे के सामने किंग नहीं, फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड खड़ा है। उसको बोला तू कॉन्सिक्वेंस हैंडल कर पाएगा ना। यूजिन तू क्या फूक के बैठा है। खैर आगे यूजिन बोलता है और अगर तू फेल हुआ आज, मेरी तो नहीं पर तेरी गेम जरूर खत्म होगी। ये बात बोल के यूजिन फोन कट कर देता है और जेम्स आराम से कॉफी पी रहा है। ही भी लाइक अरे फोन पे कौन सा कुत्ता भौंक रहा था भाई। खैर यूजिन फिर इस लौंडे से पूछता तू ठीक है। ये बोलता हाँ मैं ठीक। यूजिन फिर इस लौंडे से पूछता तू ठीक है। ये बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, मरूंगा नहीं। यूजिन बोलता हाँ तेरे को मरना भी नहीं है, देखो तू जिंदा रहेगा और तू फिटनेस करेगा हाउ आई फाइट बैक। मुझे वर्कर्स वालों को रिवील नहीं करना था ये चीज, मैंने इमेजिन किया था कि मैं अपनी असली पावर अभी सब लोगों के सामने ले आऊंगा। यूजिन के बोलते हम जिन जैंग और डेरेस दोनों का रिएक्शन देते हैं। बोथ ऑफ देम आर शॉक्ड। व्हाई यू आस्क? बिकॉज़ दोनों के एफिलिएट्स में ब्लैक वर्कर्स आ चुके हैं जो इंट्रूडर्स को धो रहे हैं अच्छे तरीके से। डेरेस बोलता है ये लोग कौन है? अब तेरे को लोगों नहीं दिख रहा उनका, तू समझ नहीं पा रहा कुछ, तुझे क्या बस नंगे लौंडे दिखते हैं? इन्होंने क्या बोल लेगा तुम कपड़े उतारना फिर तो पहचान पाऊंगा ना। थर्ड और फोर्थ एफिलिएट तो हेल्प पहुंच चुकी है, पर पहुंचने एक्चुअली सेकंड में चाहिए थी क्योंकि वहां कुछ बहुत खराब होने वाला है। इससे पहले हमारा अपने नोमन खाना खाए, इधर अपना लौंडा ही टपक जाता है जिसके हाथ में मित्सुकी है। वो पीछे मुड़ता बोलता है व्हाट द, तू कहां से आया? इससे पहले इसकी लाइन खत्म हो, नोमन एक उल्टे हाथ का मारता है और जमीन में गाड़ देता है इसको। तो फिर बोलता है अरे सॉरी ये औरत ना मेरी है। सेकंड एफिलिएट का डायरेक्टर आ चुका है भिड़ू। ऑल्सो इससे पहले हम आगे बढ़े, वो लौंडा इसको नोमन ने मुक्का मारा भी कि तुम्हें सेकंड एफिलिएट एग्जीक्यूटिव सातो काजुमा नहीं लग रहा? लाइक बहुत फेस रिजेंबल कर रहा है। खैर नोमन के मित्सुकी को बचाते ही बाकी जो पाजू पोहांग के लौंडे वो उन पे अटैक करते हैं। ये बोलते हैं कि पक्का कुरोदा रुई है, ये भी हमारी टारगेट लिस्ट में ही है, मतलब ही कैन बी अ वेरिएबल, तो ठोको इसको। ऐसा लो अटैक करता है नोमन पे, बट केंटा इन्हें उड़ा देता है 2-3 घुसड़ में। जो बोलता है कितने गधे हो तुम, तुम्हारे सामने एक मेगामी खड़ा हुआ है, तुम्हें दिख भी नहीं रहा है। वो अगले सेकंड सातो काजुमा भी आ जाता है इधर, जो चांटे मार के लोगों की जान लेता है। एक चांटे में 4 लौंडे उड़ा दे इसने तो, और वो सेम बात रिपीट करता है कितने वीक हो तुम, आई डोंट थिंक यू शुड से दिस। खैर अभी बहुत सारे पाजू पोहंग के लौंडे बाकी हैं फर्स्ट जनरेशन के। उनमें से बोलता है अच्छा इस सेकंड एफिलिएट के वो क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स वो है। दूसरा बोलता है जितना मैं बताया गया था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार ये। कंडा बोलता है मे भी तुम लोगों को हमारी उस स्टेट के बारे में बताएगा जब हम गन से लड़े थे, तुम्हें क्या लगता है उसके बाद से हम स्ट्रॉन्ग नहीं हुए? पाजू पोहंग के लौंडे बोलते हैं अरे बच्चे तूने शायद सुना नहीं, हमने कभी नहीं बोला कि तुम स्ट्रॉन्ग थे कभी, मतलब भाई बात ही कमजोर हो तुम, तो अभी पेड़ देंगे तुम लोगों को। और ये बोलते हैं वो सारे एक साथ ही कंटे पे चढ़ जाते हैं। कंडा फूकते हुए बोलता है अरे भाई काफी सारे हैं लोग। वेल वो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज़ यहाँ भी ब्लैक वर्कर्स पहुंच जाती है जो कंटा तक को सरप्राइज कर देती है। वेल नॉट ओनली कंटा, नोमन मित्सुकी दे आर आल्सो सरप्राइज। मित्सुकी बोलते हैं ये कौन है? नोमन बोलता है मुझे घंटा नहीं मालूम, इन्होंने मास्क पहना है और मास्क पे वर्कर्स का लोगो है, क्या ये मतलब है ये हमारे एलाइज हैं? नहीं भंडारे में खाने आए वो तो बेवकूफ। यूजिन बोलता है ये है ब्लैक वर्कर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने सीक्रेटली फॉर्म करी थी। गन से पिटने के बाद मैंने कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को उठाया और उन्हें गंदी तरीके से ट्रेन करा हर एक एस्पेक्ट के अंदर। इसी के साथ ब्लैक वर्कर फॉर्म हुई जिसका टोटल 28 मेंबर है और ये सब लोग बस 2 लोग को ऑर्डर फॉलो करते हैं, एक तो मेरा और एक इनके बॉस का। हम आते हैं जिन जैंग पे जो बोलता है अब मैं समझाऊं। मेरे को लगा था मैं वर्कर्स को टेक ओवर कर लूंगा, मैं उनका किंग बन जाऊंगा यूजिन को पेल के। मुझे लगा यूजिन हार चुका है बट मैं गलत था, वो तो शैडोज में अपनी आर्मी क्रिएट कर रहा था। He was raising an army of monsters. Apparently the monsters are winning. Now ये सब तो ठीक है बट फर्स्ट एफिलिएट उसको हम भूल ही गए। हम उस पे तो फट्टू अंकल तो रो रहे हैं, कोने बैठ के सब कुछ खत्म हो गया एंड ऑल दैट। इसके बाद वर्कर ये गेम ओवर ब्ला ब्ला ब्ला। मैं तो थोड़े टाइम तक प्रेसिडेंट बना भाई बस। इसी रोने धोने के बीच यहाँ पे कोई आता है यूजिन सेज, और वो बंदा जिसने ब्लैक वर्कर्स को ट्रेन करा है, ये बंदा बोलता है वो हूं मैं। ये बंदा आगे बोलता है मैंने ब्लैक वर्कर्स को हर एक एफिलिएट में डिप्लॉय कर दिया है और फर्स्ट एफिलिएट में खुद सबको मैं कुटूंगा 1 घंटे के अंदर। एंड दिस डूड इज नन अदर देन आवर बॉय मैंडियो, जो अभी इतने सारे लौंडों से अकेले भिड़ने वाला है। मैंडियो जिनको बोलता है इनको मैं खत्म करता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। नाउ जेम्स ने तो फुल फोर्स के साथ अटैक करवाया था इन लोगों पे जो थोड़ा कच्चा हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं व्हाइट क्लो से ड्राइवर अपडेट देता है उसको कि एक दिक्कत आ गई है, कुछ वर्कर्स के डिफरेंट मेंबर्स हर एफिलिएट में पहुंच गए हैं और हमारे फाइटर्स को कूट रहे हैं। व्हाइट क्लो बोलता है अरे क्या है यार शान से पिटते क्यों नहीं है लोग बस। कीटे बोलता है अबे आसान होगा अगर तो मत थोड़ी आएगा फिर। जेम्स भी यही बोलता है। तभी हम देखते हैं मैंडियो को जो फर्स्ट एफिलिएट में तोड़ रहे हैं इंट्रूडर्स की और उसे पीटते हुए यूजिन से पूछता है अगला मूव क्या करना है हमें। एंड यूजिन सेज मैं सोच रहा हूँ बीस्ट को उठा देता हूँ। हु इज द बीस्ट? वेल इट इज टॉम ली। यूजिन फोन लाता है टॉम ली को और बताता है कि वर्कर्स पर अटैक हो गया है। टॉम बोलता है मैं हेल्प करना चाहता हूँ पर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ बिकॉज़ मेरे ऑफिस में
में रेड पड़ गई है भाई, और मैं कमजोर भी हो गया हूँ, पहले तो नहीं था यार। गैब्रियल की मौत के बाद मेरी जनरेशन भी बस कुछ टाइम बाकी हमारा। यूजिन समझ रहा है टॉम के अंदर वो स्पिरिट नहीं रही अब, लाइक एट दिस पॉइंट वो बस शांति जिंदगी जीना चाहता है। बट अगर उसे पता चल जाए कि उसके लव्ड वंस खतरे में हैं या उसके भाई को किसने मरवाया था, तो मे बी वो जोश वापस आ जाए उसका, और यूजिन वही करता है। यूजिन बोलता है इससे पहले मैं फोन कर और मैं तुमको बताना चाहूंगा। बात यह है जेम्स ली और कीटे किम ने गैब्रियल को मारा था, और देख कैसा लग रहा है आज वो दोनों उस हर एक पर्सन को मारने वाले हैं जिनको इस सारे बंद खराबे के बारे में मालूम था ना। तेरे को तो नहीं पता था, तेरे को मैंने खुद बताया भी, तो मेरे को लगता नहीं तू उन लोगों की टारगेट लिस्ट में होगा, बट मेरे को लगता है तेरा कोई एक बहुत स्पेशल पर्सन है जो उनकी लिस्ट में होगा, जो है हमारी बैडी किम। यूजिन बोलता है जेम्स और कीटे ने गैब्रियल को तो मरवाया, और शायद आज वो तेरी प्यारी बैडी किम को भी मरवा दे। इसी पर टॉम को मैसेज रिसीव होता है, वो फोन चेक करता है और उसकी प्रेमिका ने ही मैसेज करा है जो बोल रही है हेल्प मी। यप, दैट वाज इनफ टू ट्रिगर द अल्टीमेट किंग। ऑल्सो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, बट टॉम को शायद नॉलेज होगी कि कौन इस सारे कांड के पीछे है। भाई वो बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तुम लोग चैनल पर मैनेजर किम भी देख रहे हो, हमें पता है सर चो क्या थे उनके थ्रू और डिफरेंट कनेक्शंस के थ्रू। आई थिंक पता होगा इसको, बट बस ऐड कर दो कि इसको मालूम नहीं है शायद से। दशा वाइल्ड थ्योरी। खैर अभी टैक्स वाले बोलते हैं ओए टॉम खड़े रहे वहां पे, ठीक है, कुछ पंगे नहीं करने। देखो मर जाता थोड़ी हिली हुई है तो तुम बोलोगे नहीं करना, हम वही करेंगे। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट टॉम इन तीनों को ही जान ले लेता है, तीनों के ही सर घुमा दिए, दो लोंडे के फट चुके हैं, और वो जो भागा है सबसे समझदार है, उसे पता है इस 7 फुट के पहाड़ का मैं घंटा कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे बढ़िया है भाग जाओ। वो भाग रहा, टॉम बोलता है ठीक है मैं समझ गया, जेम्स ली कीटे किम आज सच मेरे सामने आ चुका है, तुम लोगों ने मेरे भाई को तो मरवाया और अब तुम लोग मेरे प्यार को मरवाना चाह रहे हो। हम यूजिन पे मन में बोलता है यप गो बज़क शो देम व्हाई दे, यप गो बज़क शो देम व्हाई दे कॉल यू अल्टीमेट किंग। और हम उस पे ही आए तो वो यूजिन से पूछता है कहां है ये कुत्ते के बच्चे हैं। खैर अभी हम एक चर्च में आते हैं, ये क्या बात हुई, मानव में भी धर्म बदले जा रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं अपनी गुड लाइनमैन को जो बड़े शांति से बैठे किसी का इंतजार कर रहा है। तभी यहाँ वो पर्सन आता है जो और कोई नहीं वो है अपनी बैडी किम। तो पहले तो माफी मांगते हैं, मुझे माफ कर दे मैं थोड़ी सी लेट हो गई, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। बैडी किम को माफी नहीं मांगनी चाहिए, माफी एक्चुअली लाइनमैन को मांगनी चाहिए, वो जल्दी क्यों आया। आई नो बैडी किम वाज ऑन टाइम। खैर अभी लाइनमैन बोलता है हेलो, हकला गया, ये हकला गया लड़की को देख के। बैडी किम बोलती है तू लाइनमैन राइट, मैं हूँ योनो किम और एज योर व्यू सेज बैडी किम। लाइनमैन बोलता है आप सही में योनो किम हो, आपको देख के लगता है मेरी उम्र के हो, देख रहे हो शक्ल देखी फ्लर्ट करना शुरू। बैडी किम थोड़ा स्माइल करते हैं, बोलते अरे कोई नहीं कोई, और तुम लाइटनिंग चोई के स्टूडेंट हो राइट। लाइनमैन सेज हाँ बिल्कुल, मेरे टीचर ने मुझे बोला कि मैं ये आपको दे दूं, उन्होंने बोला एक बार आप देखोगे आप समझ जाओगे क्या है ये भाई अपने लौंडे लाइटनिंग चोई के प्लेइंग कार्ड, जिसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीक्रेट छुपा होगा। मुझे पता क्या लगता है अगर सारे कार्ड जो थे 1 2 3 4 5 13 तक फिर 13 तक ऐसे रखेंगे तो शायद कुछ पैटर्न वगैरह बने, इसमें कुछ सीक्रेट मैसेज हो। खैर अभी लायन बोलता है वैसे क्या है इसमें एग्जैक्टली, एंड बैडी किम सेज ना मत पूछ, तुम जैसे बच्चों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बहुत डेंजरस चीज है, और जरा कैमरा एंगल देखो तुम, डेंजरस चीज, अरे मौत पे हिल जाएंगे हम तो आपके लिए। फिर इसके बाद बैडी किम मन में बोलते हैं शायद लाइटनिंग चोई को फाइनली कुछ समझ आ गया है ना, वो तो रहा नहीं समझाने वाला, और वो समझ आया क्या वो भी पता नहीं लगने वाला हमें। बिकॉज बैडी किम के यहाँ पे लौंडे आते हैं, ये वही अपना डैनियल के मम्मा के दोस्त जो उसके टीम में थे पहले, जो बोलते हैं दिक्कत हो गई है, बैडी के पास क्या दिक्कत हो गई है, और ये बोलते हैं मिस्टीरियस ग्रुप हमारे एरिया में एंटर करा है। बैडी किम बोलते हैं अपनी जगह एकदम सीक्रेट रहती है, तो क्या वो मेरा पीछा करता था यहाँ तक आए हैं, और लोग बोलते हैं नहीं उन्होंने एक्चुअली बालक का पीछा करा है, इसलिए लाडले ने हमें फंसवा दिया, इससे पहले कुछ हो आप कहाँ से निकल जाना चाहिए। वेल नहीं होने वाला ऐसा, बिकॉज जेंटलमैन आता है, बोलता है अरे जा रहे हो क्या, और इतना फ्रेग्रेंस मारे आ रहा है भाई, 3-4 स्प्रे के बाद तो मैं भी और आता हूँ कि कुछ ज्यादा हो रहा है। कैसे बैडी किम के लौंडे पहचान लेता है जेंटलमैन को, उसका रियल नेम बोलते हैं चिलबोंग गैंग। तू ये बोलता है कौन कौन चिलबोंग गैंग, मैंने तो नाम कभी नहीं सुना। वो बोलता है तेरा असली नाम है साले ये। खैर जेंटलमैन आगे बोलता है अच्छा करा मैंने उस लौंडे को फॉलो कर लिया, वही साला मेरे को यहाँ तक ले आया, उस लड़के का शुक्रिया कि मेरे को तुम्हारी हाइडिंग स्पॉट के बारे में पता लग गया ना। बैडी किम बेवकूफ नहीं है, उसे पता है ऐसा कभी ना कभी तो होगा, लेकिन कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेगा उसको। वो मुझे पता किसी न किसी ने पकड़ी जाऊंगी, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो दिन आज होगा। गेस द अदर साइड स्टार्टेड मेकिंग देयर मूव टू, वही ऑप्स आर ऑन द मूव। खैर अभी लायन माफी मांगते हैं इनसे कि सारा मेरी वजह से हुआ है, देखो मैं देख के लगता नहीं हूँ पर आई एम एक्चुअली अ डिसेंट फाइटर, आई कैन हेल्प यू। बैडी किम बोलते हैं तेज भागते हो ना, भाग के दिखाओ, यहाँ से घर पहुंचो चलो। अरे तुम जाओ यार, बड़े संभाल लेंगे, एडल्ट्स हैं इधर। आई मीन या वी नो कौन है वो लोग, ये लोग प्री जनरेशन में बिल्कुल भिड़ोंगे जामाकाजी वगैरह से, बट प्लॉट के चलते आई नो इस बार
बार ही पिटेंगे सारे। और जो थर्ड वाले की शक्ल और हेयर कट कीटे किम की तरह है और सबसे आखिरी में उसके बाल अपने डैनियल की तरह है। खैर अभी बैड किम बोलते हैं जेंटलमैन काफी स्ट्रॉन्ग है तो यार मुझे माफ कर देना, मैं हर बार तुम इस्तेमाल करती हूँ। और वो बोलते हैं मैसेज कर देती है टॉम को। तभी हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर को जो बोल रहा है कि भाई इधर बंद खराब हो चुका है, फटाक से बैकअप भेजो। और ये सारे मैसेज वगैरह ये लौंडा भी सुन रहा है जो जेम्स के साथ रहता है ये ऑफिसर। आगे पुलिस वाला बोलता है कि भाइयों टॉम इज अनस्टॉपेबल, राइट लेफ्ट ही इज जस्ट किलिंग एवरी अदर डूड। नो आइडिया ये गैंगस्टर है पुलिस वाला, पर ये बोलता है हमारा ओपोनेंट टॉम है, जो हो सके वो करो इसको रोकने के लिए। टॉम इसके पास आता है, इसका मुंह पकड़ता है और इसे बेंड कर देता है। जैसे सैमसंग फोल्ड बेंड होता है ना, टॉम ने इसको बेंड कर दिया। ज्यादा ना निको रोबी ने क्या करता बंदे के साथ, उसकी स्पाइन तोड़ दी थी, टॉम ने भी वही करा बिल्कुल। और सीरियसली इन लोगों में दिमाग नहीं है क्या? अबे थोड़ी देर पहले एक अटैक में उसने 3 लोगों का सर घुमा दिया था। 7 फुट के पहाड़ से 1v1 में जीतने वाले तो डिलूजनल। टॉम आगे बोलता है फर्स्ट जनरेशन वालों, तुम्हें पता तुम लोगों को हमने हंट क्यों नहीं करा, तुम्हें छोड़ क्यों दिया? बिकॉज़ तुम्हें आपस में खेलते देख मुझे बड़ा मजा आता था। और वो ये बात बोलते हुए लेफ्ट हैंड का पंच थ्रो करता है और उसमें 3 लॉन्डो को डोनट बना देता है। जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन, उसका लेफ्ट हैंड इतना ही है, आगे वाला प्रोस्टेट हैंड है। व्हाट डू यू कॉल दैट? प्योर रॉ स्ट्रेंथ। टॉम राइट हियर इज ऑब्लिटरेटिंग दिस गाइस। फिर इसके बाद एक बेवकूफ टॉम पे पंच थ्रो करता है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तेरा एक पंच लगेगा और टॉम खत्म, उसकी मुंडी पहुंच जाएगी जापान में उड़ते उड़ते। टॉम इसका हाथ पकड़ता है और हाथ उखाड़ ही देता है। अबे चिकन थोड़ी है भाई, ये क्या ट्रीटमेंट दे रहा लोगों को ये। ऑल्सो एक और रीजन व्हाई बैड किम नेवर सेज यस टू दिस डूड। जस्ट इमेजिन ना, ये फुल ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, बेड में वाइल्ड हो जाए, फट जाएगी भाई वो। क्या टॉम ये बोलता है अभी तुम आज करके लौंडे लापाटे खुद को किंग बोलते रहते हो, चल साढ़े जरा झाट का किंग है तू। इस लौंडे का हाथ उखाड़ने के बाद टॉम रश करता है एंड दे ऑल से हियर कम द अल्टीमेट किंग, इसको रोको। एक हाथ में 3 लौंडे, एक हाथ में एक दूसरा ही हाथ है। और अभी जो रश करता है इसका पैनल है। पता है तेरे से पहले मुझे क्या याद आया था, जब मैरिन फोर्ड के अंदर व्हाइट बियर्ड फाइनली लड़ने आता है, देन गोकू बोलता है व्हाइट बियर्ड इज ऑन अ वाइल्ड रन, उसको रोको, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय आउट देयर। बिल्कुल मुझे वो वाइब आ रही है पैनल को देख के। खैर टॉम के सामने 3 पुलिस वाले हैं जो उसको झटके देने का ट्राई कर रहे हैं विद फुल पावर। तुम लोगों को याद होगा मैनेजर किम के अंदर भी ये चीज हुआ था, मैनेजर किम ने उसे बचा रहा था, फिर टॉम ने जान के खाए थे झटके और उस टाइम वो हैप्पी था, तब कुछ नहीं हुआ। और अब तो गुस्से में है वो। हम टॉम को देखते हैं कुछ नहीं हुआ उसको, तो वो जो पुलिस वालों की तारफ वगैरह वो पकड़ता है, खींचता है और इन 3 पुलिस वालों को उड़ा देता है पतंग की तरह। भाई गायब ये लोग। तब एक पुलिस वाला कार ले आता है और सीधा टॉम में ठोक देता है। यू रिमेंबर राइट, हंट फॉर गना के अंदर क्या हुआ था, वो टनल के अंदर गन के ऊपर एम्बुलेंस चढ़ा दी थी, गन तो ऊपर कूद गया था और इधर टॉम ही टुक दिस शिट। ड्राइवर बोल रहा है ये क्या चीज है, मैंने इसमें गाड़ी ढोकी गाड़ी, और ये साला उस तक को झेल गया। इससे पहले कोई फुद्दू यूट्यूबर रोए और बोले कि देखो मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूँ कैरेक्टर्स को, कंपेयर नहीं कर रहा बेवकूफ आदमी, बस याद दिला रहा हूँ कि अल्टीमेट किंग को अल्टीमेट किंग क्यों कहा जाता है। खैर भैया आंसर बोलता है हेलो मैं वाइटर जॉब सेंटर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, इधर अपने जो एलीट फर्स्ट जनरेशन फाइटर तुमने भेजे थे टॉम के रैंप पे जो कोई नहीं झेल पाया, नन ऑफ देम इज स्टैंडिंग। लास्ट से बिछा दिया भाई इसने, और है का अपना टॉम जो गाड़ी उसमें ठोकी थी उसी में बैठा और निकल गया बैड किम के लिए। जितना सबको लगता है बैड किम को बचाने गया है, बट व्हाट इफ ही डिसाइड्स कि वो मेन प्लेयर्स पे अटैक कर दे, जैसे जेम्स या कीटे जो जे का भी प्लान था, याद है ना, हंट फॉर बिग डील। ये तो सोचा था कि पहले मैं आगे यूजिन को पकड़ लूंगा। खैर अभी जो गैंगस्टर था जो यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा होता है वो बोलता है प्री जनरेशन का कैब्रम किंग फिस्ट गैंग का अल्टीमेट किंग अब भी अपने प्राइम में है। या नो डाउट ऑन दैट, नो डाउट ऑन दैट। आई मीन वो प्राइम में तो नहीं है पर उसका ये रूप भी इन लोगों के लिए बहुत भारी है। खैर